हरे कृष्णा, राधे राधे सभी को। तो फ्रेंड्स, आज है बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी और आज 27 तारीख और दिन सोमवार का है। आप सभी को मोहिनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें तुलसी पूजा करनी है, तो थोड़ा साफ सफाई कर लेंगे तुलसी माता के पास। इसके बाद हम हल्दी से स्वास्तिक बना करके तुलसी माता का पूजन करेंगे सबसे पहले, फिर ठाकुर जी की सेवा हमें करनी है। तो आज हमने तुलसी माता को अभी जल नहीं दिया है, लेकिन मैं शाम को जल डालूंगी, क्योंकि फ्रेंड्स गर्मी बहुत हो रही है। तो हमारी तुलसी माता पौधे रूप में है, तो सूख ना जाए, इसीलिए हमें जल देना ज़रूरी होता है। और अगर आपका मन नहीं करता है जल देने के, तो आप एकादशी को तुलसी माता को जल ना दें। अगर आपकी तुलसी माता को जल की ज़रूरत है और तुलसी माता सूख रही हैं, तो आप जल ज़रूर से दें। तो मैंने अभी सुबह में जल नहीं दिया है, नहीं डाला है, और मैं शाम को जल डालूँगी माता को। तो हल्दी और तिल से हमने माता का पूजन कर लिया स्वास्तिक बना करके, और फूल आदि चढ़ा करके धूप से कर ली है आरती। और अब हमें सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है। जैसे कार्तिक मास में हम पूरे महीने भर स्नान करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, ऐसे ही बैसाख के महीने भर स्नान किया जाता है। तो एकादशी के दिन हम जल में गंगा जल और तिल मिला करके जल दे देते हैं सूर्य भगवान को। वैसे डेली अक्षत और रोली हल्दी डाल करके, मीठा जल कर करके, मिश्री मिला करके आप जल दे सकते हैं। तो मैंने सूर्य भगवान को अर्घ दे दिया। अब मैं आ गई हूँ ठाकुर जी के पास। तो चलिए ठाकुर जी को स्नान करा देते हैं। और एकादशी के दिन ठाकुर जी को पंचामृत स्नान कराएं, कच्चे दूध से स्नान कराएं, दही से स्नान कराएं। तो मैंने कच्चा दूध ले लिया है और शंख से अब ठाकुर जी को स्नान करा देंगे। और फ्रेंड्स, एकादशी के दिन विष्णु भगवान के किसी भी विग्रह का आप पूजन कर सकते हैं। तो लड्डू गोपाल जी की सेवा है आपके पास अगर, तो आप लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान जरूर कराएं। कच्चे दूध दही आदि से स्नान कराकर सुंदर से ठाकुर जी को पीले रंग के वस्त्र धारण कराएं। तो बस हमारे ठाकुर जी बड़े ही प्रेम से स्नान कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे बच्चों को अच्छा लगता है स्नान करने में, वैसे हमारे ठाकुर जी ने खूब स्नान किया। अब हमने सुंदर सा श्रृंगार ठाकुर जी को कर दिया है। और विशेष तिथियों पर आप ठाकुर जी को इत्र सेवा जरूर से दें। इत्र की खुशबू हमारे ठाकुर जी को अत्यधिक प्रिय है। अब हम ठाकुर जी को फूलों से श्रृंगार करके हमने सभी को पुष्प अर्पित कर दिए हैं। और भोग में मोहिनी एकादशी के दिन मखाने का भोग लगाया जाता है। या तो आप मखाने की खीर बना लें, या मखाने हमने समर्पित कर दिए हैं ठाकुर जी को। और ठाकुर जी को दूध दही का भोग जरूर से लगाएं एकादशी के दिन। और जो भी ऋतु फल हो उसका भोग लगाएं। तो केले हमारे प्रिय भगवान का प्रिय भोग है, तो हमने केले का भोग भी ठाकुर जी को समर्पित कर दिया है। अब हम घी का दीपक जला लेंगे और ठाकुर जी की प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। तो फ्रेंड्स, समुद्र मंथन हुआ था, और समुद्र मंथन से जो अमृत कलश निकला था, वो हरि विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप बना करके देवताओं को अमृत पान कराया था। तो फ्रेंड्स, तुलसी हमने भोग में चढ़ा दी है, डाल दी है यानी। अब हम कथा पढ़ लेंगे सीधे हाथ में पुष्प और तिल लेकर के। तो फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए, ये मोहिनी एकादशी व्रत की कथा प्रारंभ होती है। तो हमने कथा पढ़ ली है। तो फ्रेंड्स, आप लोग यदि व्रत करते हो तो आप भी किताब ज़रूर से ले लें। मार्केट में बहुत ही आसानी से किताब मिल जाती है। और हम अब ठाकुर जी की प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे। और फ्रेंड्स, आप आरती के बाद संकल्प जरूर से लें। थोड़ा सा हथेली में जल लेकर के संकल्प करें कि हे प्रभु, हमें व्रत धारण करने की शक्ति प्रदान करें, हमारी सहायता करें। इस तरह से कहें तो आपको व्रत बहुत ही आसान लगेगा एकादशी का। तो फ्रेंड्स, हमारी एकादशी की पूजा संपन्न हुई। और शाम के समय तुलसी माता के पास दीपक जरूर से जलाएं। और साल की
बड़ी एकादशी मानी जाती है। मोहिनी एकादशी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है, बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है मोहिनी एकादशी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।